प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है प्रेयर वर्ल्ड में। मैं हूं पास्टर अर्नेस्ट और आज हम एक ऐसी गहरी और सामर्थी प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों को छुएगी, हमारी आत्मा को मजबूत करेगी और हमें परमेश्वर की उपस्थिति के और करीब लाएगी। अगर आपका दिल बोझ से भरा है, अगर आप किसी चिंता, दर्द, बीमारी या परेशानी से गुजर रहे हैं, तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। आज हम अपने सारे बोझ, अपनी चिंताएं और अपनी कमजोरियां प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना शुरू करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र दिल और विश्वास के साथ आते हैं। हम जानते हैं कि हमारी अपनी ताकत सीमित है, लेकिन तेरी सामर्थ असीमित है। हमारी समझ छोटी है, लेकिन तेरी बुद्धि अनंत है। हे प्रभु, आज हम अपने घमंड, अपनी चिंता और अपनी इच्छाओं को तेरे चरणों में रखते हैं। हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरी आवाज सुन सके। हमें ऐसा मन दे जो तेरी इच्छा को समझ सके। हे यीशु, हमारी जिंदगी में तू सबसे पहले स्थान पर हो। हमारी सोच में तू हो, हमारी बातों में तू हो और हमारे हर काम में तेरी महिमा दिखाई दे। हे प्रभु, कई बार हम अपनी ताकत और अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर आशीष, हर सांस और हर अवसर तेरी ओर से आता है। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमें तेरी जरूरत है। हमें तेरे प्रेम की जरूरत है, हमें तेरी दया की जरूरत है, हमें तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हे पिता, हमारे अंदर से हर उस चीज को दूर कर जो हमें तुझसे दूर करती है। हमारे दिल से घमंड निकाल दे। हमारे अंदर नम्रता पैदा कर। हमें दूसरों से प्रेम करना सिखा। हे प्रभु, हमें ऐसी आंखें दे जो दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों को पहचाने। हमें ऐसा दिल दे जो माफ करना जाने। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे प्रेम की गवाही बने। हे यीशु, तू बढ़ता जाए और हम छोटे होते जाएं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती जाए। आज हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारी आशा है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि इस दुनिया की चीजें हमारे दिल को कुछ समय के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति और सच्चा आनंद केवल तेरी उपस्थिति में मिलता है। आज हम अपने खाली दिलों को तेरे सामने लेकर आए हैं। हे यीशु, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे। जहां थकान है वहां नई शक्ति दे। जहां निराशा है वहां नई आशा दे। जहां डर है वहां विश्वास पैदा कर। जहां अंधकार है वहां अपनी रोशनी चमका दे। हे प्रभु, हमारे अंदर एक नया दिल पैदा कर। ऐसा दिल जो तुझे खोजे, तुझे प्रेम करे और तेरी राहों पर चले। कई बार हम दुनिया की आवाज सुनते हैं और तेरी आवाज को अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं और तेरी योजना को भूल जाते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा को फिर से जागृत कर। हे पवित्र आत्मा, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को पवित्र कर, हमारे कामों को ऐसा बना जो तेरे नाम को महिमा दे। हे प्रभु, हमारे अंदर प्रेम का फल पैदा कर। हमारे अंदर धैर्य, दया, नम्रता और क्षमा का जीवन पैदा कर। हमें ऐसा इंसान बना जो दूसरों के लिए आशीष बने। हे यीशु, हमारे अंदर की हर कड़वाहट को दूर कर। हर पुराना दर्द जो हमें रोक रहा है, उसे अपनी कृपा से भर दे। जहां हमारे दिल टूटे हैं वहां अपनी चंगाई भेज। जहां हमारी आत्मा थक गई है वहां अपनी शांति दे। हे पिता, हमें अपनी उपस्थिति की भूख दे। हमें प्रार्थना में बढ़ा। हमें अपने वचन में मजबूत कर। बाइबल हमारे लिए केवल एक किताब न रहे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बने।
जब हम तेरे वचन को पढ़ें तो हमारी समझ खुल जाए, तेरी बातें हमारे फैसलों में रोशनी बने, तेरे वादे हमारे कठिन समय में हमारी ताकत बने। हे प्रभु, हमें दुनिया की चीजों के पीछे भागने से बचा। हमें सिखा कि सबसे बड़ा खजाना तेरी हजूरी है। हमें ऐसी आत्मिक संपत्ति दे जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ऐसा विश्वास दे जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। हे यीशु, हमारे जीवन में अपनी पवित्र आत्मा का काम पूरा कर, हमारी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदल दे, हमारे टूटे हुए हिस्सों को अपनी कृपा से जोड़ दे। आज हम अपने दिल के दरवाजे तेरे लिए खोलते हैं। आ, हमारे अंदर वास कर, हमारे जीवन को बदल दे। हे प्रभु, हमें ऐसा बना कि हमारे जीवन को देखकर लोग तेरे प्रेम को पहचान सकें। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज हम फिर से तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अकेले संभाल नहीं सकते। कुछ दर्द ऐसे हैं जिन्हें हम किसी इंसान के सामने बयान नहीं कर पाते, लेकिन तू हमारे दिल की हर बात जानता है। तू हमारी खामोश प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमारे आंसुओं को देखता है, तू हमारी परेशानियों को समझता है। हे यीशु, आज हम अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे डर और अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं वे तेरे पास आएं और तू उन्हें विश्राम देगा। हे प्रभु, हमें वह शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो तूफानों के बीच भी हमारे दिल को स्थिर रखे। जब हालात हमारे खिलाफ हों तब भी हमारा विश्वास तुझ पर बना रहे। जब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी हमें भरोसा रहे कि तू नया रास्ता बना सकता है। हे पिता, हमारे दिलों से चिंता की हर जड़ को निकाल दे, हर डर को दूर कर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू हर कदम पर हमारे साथ चलता है। हे प्रभु, जो लोग आज बीमारी से गुजर रहे हैं उन पर अपनी दया कर, जो शरीर की कमजोरी और दर्द में हैं उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दे। हे यीशु, जहां दर्द है वहां राहत दे, जहां कमजोरी है वहां ताकत दे, जहां निराशा है वहां उम्मीद भर दे। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके दिल टूट चुके हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। हे प्रभु, उनके दिलों को संभाल, उनके आंसुओं को अपनी शांति से पोंछ, उन्हें एहसास दिला कि तू अभी भी उनके साथ है। हे पिता, उन परिवारों को आशीष दे जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। जहां रिश्तों में दूरी आ गई है वहां प्रेम वापस ला, जहां मनों में कड़वाहट है वहां क्षमा पैदा कर। हे यीशु, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे, हमारे परिवारों में प्रेम, एकता और शांति कायम कर। हमारे बच्चों पर अपना हाथ रख, उन्हें सही रास्ता दिखा, उन्हें बुरी संगति और गलत फैसलों से बचा। उनके दिलों में अपने वचन की भूख पैदा कर, उन्हें ऐसा जीवन जीना सिखा जो तेरे नाम को सम्मान दे। हे प्रभु, हमारे माता पिता को आशीष दे, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियों और उनके प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसा दिल दे कि हम उनका सम्मान करें और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपना हर रिश्ता, हर समस्या और हर परिस्थिति तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी आशा है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे प्यारे पिता, आज हम फिर तेरे सामने विश्वास और उम्मीद के साथ आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि इस संसार में बहुत से लोग अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं,
कुछ अपने परिवारों के लिए परेशान हैं और कुछ अपने अंदर के दर्द से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि कोई भी परिस्थिति तेरी सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। हे यीशु, जहां इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से तेरी कृपा का काम शुरू होता है। आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके दिलों में निराशा भर गई है। हे प्रभु, उनके दिलों में फिर से आशा जगा। उनके अंधेरे समय में अपनी रोशनी भेज। उन्हें याद दिला कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तू उनके जीवन में काम कर रहा है। हे पिता, जो लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जब उन्हें लगे कि कोई उन्हें समझने वाला नहीं है, तब उन्हें महसूस हो कि तू हमेशा उनके साथ है। हे प्रभु, जो लोग आर्थिक परेशानियों में हैं, उनकी मदद कर। उनके लिए नए अवसर खोल। उनके हाथों के काम को आशीष दे। उन्हें ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ा। उनकी जरूरतों को पूरा कर और उनके घरों में शांति बनाए रख। हे यीशु, जो लोग अपने जीवन में असफलताओं से टूट चुके हैं, उन्हें फिर से उठने की शक्ति दे। उन्हें समझ दे कि एक हार उनके जीवन का अंत नहीं है। तेरे साथ चलने वाला व्यक्ति फिर से खड़ा हो सकता है। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे कि हम समस्याओं को देखकर डरे नहीं, बल्कि तेरी सामर्थ्य को देखकर आगे बढ़ें। हमें याद रहे कि तू हमारे साथ है, इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। हे पिता, हमारी सोच को बदल। जहां हम केवल समस्या देखते हैं, वहां हमें तेरी योजना दिखाई दे। जहां हम बंद दरवाजे देखते हैं, वहां हमें तेरे नए रास्ते दिखाई दें। हे प्रभु, हमारे अंदर धैर्य पैदा कर। हमें इंतजार करना सिखा। हमें तेरे समय और तेरी इच्छा पर भरोसा करना सिखा। कई बार हम तुरंत जवाब चाहते हैं, लेकिन तू जानता है कि हमारे लिए सही समय क्या है। हे यीशु, हमें अधीरता से बचा। हमें शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करना सिखा। हमें डर के बजाय विश्वास में चलना सिखा। हे स्वर्गीय पिता, हमारी हर सुबह को नई उम्मीद से भर दे। हमारे हर दिन को अपनी कृपा से ढक दे। हम जहां भी जाएं, तेरी हजूरी हमारे साथ चले। हम जो भी करें, उसमें तेरी महिमा दिखाई दे। हे प्रभु, हमारे शब्दों को आशीष बना। हमारी बातों से लोगों को हिम्मत मिले। हमारे व्यवहार से तेरे प्रेम की झलक दिखाई दे। आज हम फिर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा भविष्य तेरा है। हमारे सपने तेरे हाथों में हैं। हमारी हर सांस तेरी देन है। हे प्रभु, हमें अपने रास्ते पर चलाता रहे और कभी अपनी हजूरी से दूर न होने देना। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने अपने जीवन की हर चिंता और हर जरूरत को लेकर आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि हमारे दिलों में कौन से सपने हैं, कौन सी परेशानियां हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम खोज रहे हैं। लेकिन आज हम अपना भरोसा अपनी समझ पर नहीं, बल्कि तेरी बुद्धि और तेरी योजना पर रखते हैं। हे यीशु, हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तेरा हाथ पहचान सकें। जब खुशियों का समय आए तो हम तेरा धन्यवाद करना न भूलें। जब कठिनाइयां आएं तो हम तेरा साथ छोड़ने के बजाय और करीब आएं। हे पिता, हमारे विश्वास को मजबूत कर। ऐसा विश्वास दे जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तेरे वचनों से चलता है। हमें याद रहे कि तू वही परमेश्वर है जिसने असंभव को संभव किया। तू वही है जो बंद रास्तों को खोल सकता है और टूटे हुए जीवन को फिर से बना सकता है। हे प्रभु, आज हम अपने अतीत की हर चोट को तेरे हाथों में देते हैं। जो बातें हमें अंदर से दुख देती हैं, उन्हें अपनी चंगाई से भर दे। जो यादें हमें कमजोर करती हैं, उन्हें अपनी शांति से बदल दे। हे यीशु, हमें अतीत की जंजीरों से आजाद कर, ताकि हम तेरे दिए हुए नए जीवन में आगे बढ़ सकें। हम उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। हमें उन्हें माफ करने की शक्ति दे। हमारे दिलों से हर कड़वाहट और नाराजगी को दूर कर। हे प्रभु,
हमें ऐसा प्रेम दे जैसा तूने हमसे किया है, ऐसा प्रेम जो बदले की इच्छा नहीं रखता बल्कि क्षमा और दया का रास्ता चुनता है। हे स्वर्गीय पिता, हमारे मन को शांति दे, हमारे विचारों को अपनी सच्चाई से भर दे। जब नकारात्मक बातें हमारे मन में आएं, तब हमें अपने वचनों को याद करने की समझ दे। हमें सिखा कि हम डर के नहीं, विश्वास के साथ सोचें। हे यीशु, हमारे जीवन में सही फैसले लेने की बुद्धि दे, हमारे कदमों को सही दिशा दिखा, हमारी आंखों को सही रास्ता दिखा, हमारे कानों को तेरी आवाज पहचानना सिखा। हे प्रभु, हमारे काम और मेहनत पर अपनी बरकत रख। जो लोग अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सफलता के अवसर दे। जो लोग अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें शक्ति और धैर्य दे। हे पिता, हमें ईमानदारी से जीना सिखा, हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे सामने भी सही हो और लोगों के लिए भी आशीष बने। हे यीशु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन देता रहे। जब हम कमजोर हों तो हमें संभाल, जब हम भ्रमित हों तो हमें रास्ता दिखा, जब हम गिरे तो हमें फिर से उठा। आज हम अपने सारे फैसले, अपनी योजनाएं और अपना भविष्य तेरे हाथों में रखते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारी शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम फिर तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी आशीषें हैं जिन्हें हम कई बार पहचान नहीं पाते। हम कई बार उन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि तूने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं। आज हम अपने दिलों से शिकायत को दूर करते हैं और धन्यवाद का दिल लेकर तेरे सामने आते हैं। हे यीशु, हमें हर परिस्थिति में शुक्रगुजार रहना सिखा। जब जीवन आसान हो तब भी, और जब जीवन में परीक्षाएं हों तब भी, क्योंकि हमारा भरोसा हालातों पर नहीं बल्कि तेरी भलाई और तेरी वफादारी पर है। हे प्रभु, हमें याद दिला कि हर सुबह तेरी नई रहमतों के साथ आती है, हर सांस तेरी देन है, हर दिन तेरे प्रेम का प्रमाण है। हे पिता, हमारे दिलों को घमंड से बचा। जब हमें कामयाबी मिले तो हमें याद रहे कि हर आशीष तेरी ओर से आती है। जब लोग हमारी तारीफ करें तो हमारा दिल नम्र बना रहे, और जब लोग हमें न समझें तो भी हमारा विश्वास तुझ पर कायम रहे। हे यीशु, हमें दूसरों की मदद करने वाला दिल दे। हमें ऐसा इंसान बना जो केवल अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचता बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए भी दुआ करता है। हमें भूखों के लिए रहम दिल दे, हमें दुखियों के लिए संवेदनशील दिल दे, हमें कमज़ोर लोगों के लिए सहारा बनने की ताकत दे। हे प्रभु, हमारी ज़िंदगी तेरे प्रेम का आईना बन जाए। जहाँ नफरत हो वहाँ हम प्रेम लेकर जाएं, जहाँ दुख हो वहाँ हम हौसला लेकर जाएं, जहाँ अंधेरा हो वहाँ हम तेरी रोशनी लेकर जाएं। हे पिता, हमारे शब्दों को आशीष बना। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो लोगों को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हमें गुस्से में गलत बोलने से बचा, हमें अपनी ज़बान को संभालना सिखा। हे यीशु, हमारे रिश्तों को मजबूत कर, हमारे परिवारों में प्रेम और समझ बढ़ा। जहाँ मनमुटाव है वहाँ मेल मिलाप कर, जहाँ दूरी है वहाँ करीबियाँ पैदा कर, जहाँ दर्द है वहाँ चंगाई दे। हे प्रभु, हमारे घरों को अपनी हजूरी का स्थान बना। हमारे घरों में प्रार्थना की आवाज़ गूंजे, हमारे परिवार तेरे नाम को ऊंचा करे। हे स्वर्गीय पिता, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख, उनके कदमों को सही रास्ते पर चला, उनके मन को अच्छी सोच से भर, उन्हें बुरी संगति और गलत फैसलों से बचा, उनके जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर। हे प्रभु, हमारी आने वाली नस्लों पर अपनी कृपा बनाए रख, ताकि वे तुझे जाने, तुझसे प्रेम करें और तेरे रास्तों पर चलें। आज हम अपने परिवार,
अपने रिश्ते और अपना पूरा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे यीशु, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा सहारा है, तू हमारी सबसे बड़ी आशा है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने एक बार फिर विश्वास के साथ आते हैं। हे प्रभु, तू हमारे दिलों की गहराइयों को जानता है। तू जानता है कि हमारे अंदर कौन से संघर्ष चल रहे हैं, कौन सी चिंताएं हैं और कौन से ऐसे बोझ हैं जिन्हें हम दुनिया से छुपाते हैं। लेकिन आज हम अपना हर बोझ तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है और तू ही हमारी आत्मा को विश्राम देता है। हे यीशु, हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखें। जब रास्ते कठिन हों, तब भी हमारा विश्वास कमजोर न हो। जब जवाब देर से मिले, तब भी हमारा धैर्य बना रहे। हे प्रभु, हमें याद दिला कि तेरी योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी है। कई बार हम केवल आज की परेशानी देखते हैं, लेकिन तू हमारे आने वाले कल को जानता है। हे पिता, हमारी आंखों को विश्वास की नजर दे। हमें परिस्थितियों के पीछे छिपी तेरी योजना को पहचानना सिखा। हे प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज टूटे हुए दिल के साथ जी रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके सपने अधूरे रह गए हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। हे यीशु, उनके दिलों में अपनी शांति भर दे, उनके आंसुओं को अपनी दया से पोंछ, उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद पैदा कर। हे प्रभु, उन लोगों को संभाल जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं। जब उन्हें लगे कि कोई उनके साथ नहीं है, तब उन्हें महसूस करा है कि तू उनके पास है। तेरी मौजूदगी उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बने। हे स्वर्गीय पिता, उन लोगों को आशीष दे जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जिन्हें अपने घर की ज़रूरतों की चिंता रहती है। हे प्रभु, उनके हाथों के काम में बरकत दे, उनके लिए नए अवसर खोल, उन्हें सही फैसले लेने की बुद्धि दे। हे यीशु, उन लोगों को भी याद कर जो गलत रास्तों में फंस गए हैं, जो बुरी आदतों, गलत संगत और निराशा के कारण अपने जीवन से दूर हो गए हैं। हे प्रभु, उन्हें अपनी रोशनी दिखा, उनके दिलों को बदल, उन्हें एक नई शुरुआत दे। जैसे तूने बहुत से टूटे हुए जीवनों को बदला है, वैसे ही आज भी लोगों को बदल सकता है। हे पिता, हमें दूसरों के लिए दुआ करने वाला दिल दे। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम केवल अपनी समस्याओं में न उलझे रहें, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करें। हमें प्रेम, दया और सेवा की राह पर चला। हे प्रभु, हमारी जिंदगी तेरे हाथों में सुरक्षित है। हमारा अतीत तेरी दया में है, हमारा वर्तमान तेरी हिफाजत में है और हमारा भविष्य तेरे वादों में है। आज हम फिर कहते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारी आशा है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने दिलों को खोलकर तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि इंसान के दिल में कितनी बातें छुपी होती हैं। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम बांटना चाहते हैं, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी को बता नहीं पाते। लेकिन तेरे सामने कुछ भी छुपा नहीं है। तू हमारे हर विचार को जानता है, हमारी हर परेशानी को समझता है और हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। हे यीशु, आज हम अपने जीवन की हर चिंता तुझे सौंपते हैं। जो बोझ हमारे दिलों को भारी कर रहे हैं, उन्हें हल्का कर दे। जो डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें दूर कर दे। जो परेशानियां हमारी शांति छीन रही हैं, उनमें अपनी शांति भर दे। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे कि हम मुश्किल समय में भी हार न माने। हमें याद रहे कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। कठिन रास्तों के बाद तेरी आशीषों के दरवाजे खुलते हैं। हे पिता, हमें इंतज़ार करना सिखा, हमें तेरे समय पर भरोसा करना सिखा। कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार जवाब चाहते हैं,
लेकिन तू जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हे यीशु, हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हे प्रभु, हमारे दिलों में सच्चा प्रेम पैदा कर, ऐसा प्रेम जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई दे। हमें सिखा कि हम दूसरों को वैसे ही प्रेम करें जैसे तूने हमसे प्रेम किया। हे पिता, अगर हमारे दिलों में किसी के लिए नाराजगी है तो उसे दूर कर। अगर कोई पुराना दर्द हमें अंदर से परेशान कर रहा है तो उसे अपनी चंगाई से भर दे। हमें माफ करने की ताकत दे, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। हे प्रभु, हमारे अंदर एक साफ और पवित्र दिल बना, ऐसा दिल जो बुराई से दूर रहे, ऐसा दिल जो सच्चाई को चुने, ऐसा दिल जो हर दिन तुझे खोजे। हे यीशु, हमारी सोच को बदल, हमें नकारात्मकता से बचा, हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखा, हमें डर के बजाय विश्वास में चलना सिखा। हे स्वर्गीय पिता, हमारे घरों और परिवारों की रक्षा कर, हर बुरी योजना से बचा, हर परेशानी में हमारा सहारा बन, हर कदम पर हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु, हमारी यात्राओं, हमारे कामों और हमारी हर जिम्मेदारी पर अपनी कृपा बनाए रख। हम जहाँ जाएं वहाँ तेरी हजूरी हमारे साथ हो। हे यीशु, हमें अपनी पवित्र आत्मा से मजबूत कर। जब हम कमज़ोर हों तो हमें संभाल, जब हम गिरें तो हमें उठा, जब हम रास्ता भूलें तो हमें वापस अपनी राह पर ले आ। आज हम अपना पूरा जीवन तेरे हाथों में रखते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी परेशानियां और हमारी उम्मीदें सब तेरे हवाले हैं, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा सहारा है, तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी मुक्ति है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने धन्यवाद और विश्वास से भरे हुए दिल के साथ आते हैं। हे प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और हर दिन अपनी दया के साथ संभाला। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा देख लेते हैं कि तेरी छोटी छोटी आशीषों को भूल जाते हैं, लेकिन आज हम अपने दिलों को याद दिलाते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहा है। हे यीशु, तूने हमें उन रास्तों से भी निकाला जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। तूने हमें उन समयों में संभाला जब हमारी ताकत जवाब दे चुकी थी। आज हम तेरे प्रेम और तेरी वफादारी के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर ऐसा दिल पैदा कर जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करे। जब हमारे पास बहुत कुछ हो तब भी हम तुझे न भूलें, और जब हमारे पास कम हो तब भी हमारा विश्वास कमज़ोर न हो। हे पिता, हमें सिखा कि हमारी खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि तेरी हजूरी में हो। हे यीशु, हमारे दिलों को दुनिया की बेकार इच्छाओं से बचा, हमें उन चीज़ों के पीछे भागने से रोक जो हमारी आत्मा को तुझसे दूर करती है। हमें ऐसा जीवन दे जिसमें तेरी इच्छा सबसे पहले हो। हे प्रभु, हमारे अंदर सेवा करने की भावना पैदा कर। हमें ऐसा दिल दे जो ज़रूरतमंदों की मदद करे, जो दुखियों के लिए दुआ करे, जो कमज़ोर लोगों को हिम्मत दे। हे पिता, हमें दूसरों की कमियों पर नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देना सिखा। हमें प्रेम से बात करना सिखा, हमें नम्रता से व्यवहार करना सिखा। हे यीशु, हमारे जीवन को ऐसी गवाही बना कि लोग हमारे अंदर तेरा प्रेम देख सकें। हमारे घरों में तेरी शांति हो, हमारे रिश्तों में तेरी मोहब्बत हो, हमारे कामों में तेरी ईमानदारी दिखाई दे। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन नया करता रहे। हमारे पुराने स्वभाव को बदल, हमारे कमज़ोर विश्वास को मजबूत कर, हमारे टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़। हे स्वर्गीय पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो तुझे खोज रहे हैं, जिनके दिलों में सवाल है, जिन्हें जीवन का सही रास्ता नहीं मिल रहा। हे प्रभु, उन्हें अपनी सच्चाई दिखा,
उनके दिलों को अपनी रोशनी से भर दे। जो लोग तुझसे दूर हो गए हैं उन्हें फिर से अपनी ओर खींच ले। हे यीशु, हर खोए हुए इंसान को अपना रास्ता दिखा, हर टूटे हुए व्यक्ति को नई उम्मीद दे। हे प्रभु, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी अपनी कृपा बनाए रख। हमारे बच्चे तुझे जाने, हमारे परिवार तेरे नाम को सम्मान दे, हमारी नस्लें विश्वास में मजबूत हों। आज हम अपना भविष्य भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू ही शुरुआत है, तू ही हमारा सफर है और तू ही हमारी मंजिल है। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम एक बार फिर तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और अपने दिलों को तेरे सामने खोलते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि हमारे जीवन में कौन सी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तू जानता है कि कौन सी बातें हमें अंदर से परेशान करती हैं और कौन से बोझ हमारी आत्मा को थका देते हैं। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है और तेरी सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है। हे यीशु, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें अपनी शक्ति से भर दे। जब हमारा मन टूटने लगे तो हमें अपनी आशा से संभाल। जब रास्ते कठिन हों तो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे जो केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि परीक्षा के समय में भी मजबूत रहे। हमें सिखा कि हम तूफानों से डरे नहीं, क्योंकि तू हमारी नाव का मल्लाह है। हे पिता, हमारे जीवन में जो भी दरवाजे बंद हैं, अगर तेरी इच्छा हो तो उन्हें खोल दे, और जो रास्ते हमारे लिए सही नहीं हैं उनसे हमें बचा ले। हमें अपनी इच्छा को पहचानने की बुद्धि दे। हे यीशु, हमारे दिलों से हर निराशा को निकाल दे, हर उस आवाज़ को शांत कर जो हमें कहती है कि हम हार चुके हैं। हमें याद दिला कि तेरे साथ कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। हे प्रभु, जो लोग आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें शांति दे। जो लोग अपने परिवार के लिए रो रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन। जो लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं उन्हें नई शुरुआत दे। हे पिता, हमारे अंदर धैर्य और संयम पैदा कर। हमें जल्दबाजी में फैसले लेने से बचा। हमें तेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ने से रोक। हे यीशु, हमारी बुद्धि को अपनी बुद्धि से भर दे। हमारी योजनाओं को अपनी योजना के अनुसार चला। हे प्रभु, हमारे हाथों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर। हमारे पैरों को सही रास्तों पर चला। हमारी जुबान को आशीष देने के लिए इस्तेमाल कर। हे पिता, हमें ऐसा जीवन दे जो दूसरों के लिए उम्मीद का कारण बने। जब कोई दुखी हो तो हम उसे हौसला दे सकें। जब कोई गिर जाए तो हम उसे उठाने में मदद कर सकें। जब कोई अकेला हो तो हम उसके लिए प्रेम का सहारा बन सकें। हे यीशु, हमारे अंदर से स्वार्थ को दूर कर हमें प्रेम, दया और सेवा से भर दे। हे प्रभु, हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत करता रहे। हमारी आत्मा को नया कर, हमारे विश्वास को गहरा कर, हमारे कदमों को अपनी सच्चाई में स्थिर कर। आज हम फिर घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हमारी चिंताएं तेरी हैं, हमारी लड़ाइयाँ तेरी हैं, हमारी जीत भी तेरी ओर से आती है। हे प्रभु, हमें अंत तक विश्वास में बने रहने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं,